हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जितने भी नंबर्स दे रहे हैं हमें इनको एक्सप्रेस करना है कि ये इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर्स आते हैं। तो पार्ट 1 है 140। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। तो 140 कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है? तो 2 है। तो 2 7 ज़ा 14 और ये 0 का 0 उतार दिया। फिर 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी इस पे गया तो ये 10 बन गया। तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये 35 आ गया। अब 35 जो है 5 के टेबल में आता है। तो 5 7 ज़ा 35 और 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए 7 को डिवाइड होगा 7 से ही। 7 1 जा 7। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 2 नंबर 2 बारी है तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2। पावर 2 मतलब होना है कि हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 बारी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एक बारी है और 7 भी एक बारी, तो उनको ऐसे लिख देंगे। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 140 नंबर ही आएगा। तो हमें यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया है। 156 156 जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, इसका 1 कैरी इस पे जाएगा 16 बन गया। तो 2 8 ज़ा 16। अब 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी इसमें जाएगा 18 हो गया। तो 2 9 ज़ा 18। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया। 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 13 1 ज़ा 13। अब इसके फैक्टर्स जो निकले हैं ये सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पर भी सेम, जो नंबर अगर रिपीट हो रहा होगा तो उसकी पावर में हम लिख लेंगे। तो 2 नंबर 2 बारी है इसलिए उसकी पावर में लिख दिया 2 की पावर 2। 3 13 एक बार ही लिख दिया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं तो ये नंबर आएगा 156। अब थर्ड पार्ट है 3825। ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 है तो लास्ट में फिर 1 बचेगा। तो हमें पूरा पूरा डिवाइड करना होता है इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इसके कैरी 2 जरा गया इधर तो ये 22 हो गया। अब 3 के टेबल में 27 पे आता है, 21 आता है और 1 कैरी 15 बन गया। तो 3 5 ज़ा 15 ये आया। अब फिर से ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी है 15। तो 3 5 ज़ा 15, 4 2 5 आया। अभी 4 2 5 जो है फिर 3 से नहीं होगा तो हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 होता है। 2 कैरी है 25, 5 5 ज़ा 25, 85 आ गया। अब 5 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा 5 आता है। 5 1 ज़ा 5, इसका 3 कैरी है 35 बन गया। 5 7 ज़ा 35। अब 17 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 17 1 ज़ा 17। इसके जो भी फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं इनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें 3 2 बारी है तो 3 की पावर 2 लिख दी। 5 भी 2 बारी, 5 की पावर 2 लिख दी। 17 एक बारी है, इनको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5005 है तो ये होगा 5 से डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 00 आ गया। 5 1 ज़ा 5 ये आया। अब ये जो है 7 से डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी इधर चला गया तो ये बन जाएगा 30 और 7 के टेबल में 4 पे आता है 28। 28 का 2 यहाँ पे गया। 7 3 ज़ा 21 हो गया, ये आ गया। अब ये 11 से होगा तो 11 1 ज़ा 11, इसका 3 इधर गया 33 हो गया। 11 3 ज़ा 33। अब ये 13 फिर से प्राइम नंबर आ गया तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13। अब इसके जो फैक्टर्स आए थे ये हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ये भी एक बारी, ये भी एक बारी है, ये भी एक बारी और ये भी एक बारी है। तो हमें किसी की पावर लगाने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका तो यही आएगा। अगर बाय चांस आपका मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आ रहा है, जो नंबर हमने जिसका फैक्टर्स करे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने इसमें कोई ना कोई गलती करी है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये, तो 7429 को डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड होगा। 17 4 ज़ा होता है 68। अब इस 74 में से 6 बचेगा, वो 2 के साथ चला जाएगा तो वो बन जाएगा 62 बन गया 2। अब ये 17 के टेबल में 3 ज़ा पे आता है 51 और इसमें से फिर कैरी बचेगा तो ये 9 अब बन जाएगा 119।
अब 17 के टेबल पे 119 आता है 7 सा पे, ये 9 लग रहा होगा लेकिन ये 7 है, अब ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है 437 आया, अब 437 जो है 19 के टेबल से डिवाइड होगा, 19 के टेबल में 2 सा पे आता है 38, इसमें से बचा 5 तो ये बन गया 57, अब 3 सा पे आता है 57 तो 23 आ गया। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड होगा तो 23 वन सा 23। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे ये, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे 17, 19 एंड 23। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आएगा, तो ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ये जो नंबर्स दे रखे हैं पेयर्स, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। मतलब इन दो जो भी नंबर्स हमने जिनका भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उन नंबर्स को के मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों के एलसीएफ और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो इन क्वेश्चन में पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 91 का और 26 का। तो 7 वन सा 7 हो जाएगा और फिर इसमें से बचा 2 बचा तो 7 3 सा 21 होता है, तो ये 13 आ गया। अब 13 वन सा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसके 91 के जो फैक्टर्स निकले हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसे ही 26 का करेंगे, 2 वन सा 2 और 2 3 सा 6, 13 आया, फिर 13 वन सा 13, इसके भी फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमें निकालना है एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी नंबर सिंगल है, ये 2 अकेला है इसको लिख लिया, 7 अकेला है इसको लिख लिया। अब 13 का पेयर बन रहा है तो इनको 2 बारी नहीं लिखेंगे, इसको एक ही बारी लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके आए 182, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था सिर्फ जो नंबर होता है जिसके पेयर्स बन रहे होते हैं सिर्फ उनको लिखना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही का पेयर बन रहा है 13 का, तो 13 ही हमारा एचसीएफ होगा। अब हमें बोला था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 182 एलसीएम है, एचसीएफ है 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 2366, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड डाला है मतलब ये फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड मतलब ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 91, तब भी क्या है हमारा ये आया है सेम। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। अगर बाय चांस ये आपका बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स आपने कहीं पर यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकालने में गलती करी है। इस वाले पार्ट में तो गलती नहीं हो सकती क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, तो गलती आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले पार्ट में हो सकती है, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा अगर इक्वल नहीं आ रहा तो। अब सेकंड पार्ट है 92 का है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 सा 8, 1 कैरी गया 6, 12 बन गया, 2 6 सा 12, उसके बाद 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 23 आ गया, 23 प्राइम नंबर से 23 1 सा 23 सॉरी। फिर 510 को करेंगे, 2 2 सा 4 होता है, 1 कैरी गया 11 बन गया, 2 5 से 10 होता है, फिर ये 10 का 1 जो है इसमें कैरी किया तो 10 बन गया, 2 5 से 10 तो ये आया। अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 8 सा 24 होता है, उसके बाद 1 कैरी किया तो 15 हो गया, 3 5 सा 15 होता है तो 85 आ गया। अभी 85 से डिवाइड हो गया, 5 1 सा 5 और इसका कैरी गया 3 तो ये हो गया 5 7 सा 35, 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 सा 17 ही होगा। अब इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, 510 के फैक्टर्स और 92 के फैक्टर्स। एलसीएम निकालने के लिए सेम पहले जिसका पेयर बन रहा है वो लिख लेते हैं, इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, और किसी का ही पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, तो 2 एक बार ही लिख लेंगे जिसका पेयर बन रहा है। अब एक और अकेला 2 है उसको ऐसे ही लिख देंगे, एक सिंगल 3 है उसको ऐसे ही लिख देंगे, सिंगल 5 है उसको ऐसे ही लिख देंगे, सिंगल 7 है उसको लिख देंगे, सिंगल 23 है उसको भी लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ये। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था जिसका पेयर्स होता है सिर्फ वही आ जाता है, तो 2 का पेयर है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब सेम वहीं पे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा हमारा 46920। अब इसके बराबर है किसके, फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर है 510 और सेकंड नंबर है 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा ये आ रहा है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर बराबर आता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। पार्ट 3
54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब 336 को करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद 1 कैरी गया 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16। फिर आया ये 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 84 आ गया। फिर 2 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। फिर आ गया 42, 2 1 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया। अब 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया। इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। उसके बाद इनमें से जो पेयर्स बन रहे हैं वो इसके बन रहे हैं और इस 3 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और किसी के पेयर नहीं बन रहे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जिसका पेयर बन रहा है 2 लिख लिया। उसके बाद बाकी के जो अकेले 2 है, ये तीनों 2, इन तीनों को भी लिख लिया, ये तीनों टी लिख दिए। उसके बाद एक 3 का पेयर बन रहा है वो लिख दिया। अब 2 3 अकेले, उन दोनों 3 को लिख दिया। 7 अकेला उसको लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3024, यही हमारा एलसीएम है। एचसीएफ के लिए पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और दूसरा 3 का पेयर बन रहा है। इन दोनों को लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 एचसीएफ आ गया। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, तो 3024 मल्टीप्लाई 6 आएगा हमारा ये। और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आएगा ये। तो मीन्स हमने प्रूफ कर दिया एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन दोनों जो इंटीजर्स दे रखे हैं, सॉरी 3, इनके जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अब इन तीनों नंबर्स के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। 12 का करेंगे 2 6 ज़ा 12, फिर 6 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर 3 1 ज़ा 3। तो तीनों के फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं पहले, या तो पहले वो नंबर्स लिख लीजिए यहाँ पर जिनके पेयर्स बन रहे हैं, जैसे कि 3 के पेयर बन रहे हैं, या तो भी पहले वो लिख दिए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो मैंने पहले वो लिख दिया जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 2 2 का कोई पेयर नहीं है, दोनों 2 आ गए। फिर 3 का कोई पेयर, 3 का पेयर बन रहा है तो एक ही बार ही आएगा 3, इसलिए 5 का कोई पेयर नहीं है, आ गया। 7 का कोई पेयर नहीं है, ये भी लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 420, तो एलसीएम हो गया 420। अब एचसीएफ के लिए जो कॉमन था, क्या किसका पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही निकालना था। नंबर है 17, 23 एंड 29। अब आप देखेंगे तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते, वो अपने खुद के नंबर से डिवाइड होता है, तो इसलिए डिवाइड करेंगे तो इनका यही आएगा। 29 29 से डिवाइड होगा, 23 23 से डिवाइड होगा और 17 17 से डिवाइड होगा। तो इनके फैक्टर्स जो बनेंगे इनके खुद के नंबर्स ही बनेंगे। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए जो नंबर होते हैं सबको लिख लेते हैं एक बारी। 17 एक बारी, 23 29, तीनों नंबर एक बारी, तीनों एक बारी। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11339। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कोई किसी भी नंबर कुछ भी ऐसा आता है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, तो हम मानते हैं उनमें कॉमन 1, तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, हमारा 1 ही हमारा एचसीएफ होगा। थर्ड पार्ट में तीनों के निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 9 का करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 8 का करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब तीनों के फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद अब इसमें से फिर एलसीएम निकालेंगे, तो 2 कॉमन नहीं है, किसी में भी पेयर्स नहीं बन रहे 2 के, इन दोनों में क्योंकि 2 नहीं है, तो तीनों 2 एक एक बारी आ जाएंगे, लिख लिए। अब 3 के भी कोई पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि इन दोनों में 3 नहीं है, तो ये दोनों 3 एक एक बारी लिख लिए। अब 5 के भी कोई पेयर नहीं, इन दोनों में 5 नहीं आ रहा, तो 5 भी लिख लिए दोनों एक बारी। अब ये मल्टीप्लाई करने पर आया 1800। अब सेम इसमें भी देखें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में कोई भी सेम नंबर नहीं आ रहा है, इसीलिए इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, फिर से 1 होगा। तो यही हमने निकालने थे, एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 का एचसीएफ दे रखा है हमें 9, तो हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी है और दूसरी निकालनी, तब हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वही जो हमने पीछे भी करा था,
एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं जब एचसीएफ को, तो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब इसमें आप देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दी हुई थी। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दे रखे हैं, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम की जगह एलसीएम में लिखेंगे। एचसीएफ क्या दिया है 9, तो वो लिख लेंगे। अब दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट, तो दोनों नंबर्स लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा हम दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, पहले हमें दोनों नंबर लिखना होगा। तो 306 मल्टीप्लाई 657। अब जो निकालना है उसको इधर रखेंगे इज इक्वल टू के एक साइड, और जो बाकी का बचता है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके हम पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो फिर सीधा अगर कोई कटता है तो हम काट भी सकते हैं। तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। अब ये 306 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 9 3 सा होता है 27, और 27 में से फिर यहाँ पर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 36, और 9 4 सा 36 होता है। अब ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 से, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 22338, और यही हमारा एलसीएम था। तो याद रखें जब भी एलसीएम एचसीएफ को ये एक चीज़ दिया है, दूसरा निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, check whether 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। अब इसने बोला हमें 6n दे रखा है। अब हमें ये चेक करना है कि जो 6n है मतलब 6 की पावर n है, और n क्या है यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है। हमें चेक करना है कि 6n क्या कोई ऐसी डिजिट आ सकती है जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो। तो हम चेक करते हैं। तो हमने लिखा 6n था, ठीक है। अब 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर सकते हैं। जैसे फैक्टर्स बनेंगे 6 के, ये 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और n की पावर n ही रहेगी। हमने इसको ऐसे लिखा है तब भी हमारा ये 6n ही रहेगा, क्योंकि 3 2 से 6 ही होता है। तो हमने अब यहाँ पे नीचे लिखना है, क्या लिखना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द 0 इज़ डिविजिबल बाय 5। कभी आपने छोटी क्लासेस में 5th क्लास में कहीं पर पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब डिविजिबिलिटी रूल मतलब कौन से नंबर कब कब हो सकते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे किसी नंबर से। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 0 से एंड होगा तो मतलब वो डिवाइड हो जाएगा 5 से पूरा पूरा, ठीक है। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। तो मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसमें 5 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें फैक्टर्स में 5 भी होगा। लेकिन 5 डज नॉट अकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। जब हमने 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो उसमें 5 नहीं आया, उसमें क्या आया, सिर्फ 2 और 3 आया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर 6n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है। तो इसका मतलब 6n को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम n को कुछ भी पावर रख लें, 1 2 3 4 कोई भी पावर रख लें n के बदले, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो जो है 0 से एंड होगा। आप करके भी देख सकते हैं। अगर 6 की पावर हमने रखी है 1, तो मतलब 6 को एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 6 आता है। अगर हमने 6 की पावर रखी है 2, तो मतलब कि 6 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 6 से क्या होता है 36। अब ऐसे ही कर सकते हैं, अब 6 की पावर रख सकते हैं 3। 6 को 3 बारी मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 2 1 और 6। अब आप देखेंगे ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है। तो हम अगर n की जगह पे कोई भी नंबर रख लें, 1 2 3 4 10 100 कोई भी रख लें, तो आप देखेंगे कि कभी भी 0 से एंड नहीं होगा नंबर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 ही नहीं आ। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये वाला जो पूरा है और ये वाला जो पूरा है ये कॉम्पोजिट नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। और कॉम्पोजिट नंबर का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉम्पोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारा पहले वाला ये था 7 11 13 और ये 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन से नंबर हैं जो 2 बारी आ रहे हैं, 13 2 बारी आ रहे हैं, तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा और 13 की जगह एक 1 बचा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब
ये 13 और अंदर वाले जो हैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 7 ज़ा 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। ठीक है, 13 और ये 78। अब ये तो हमारा अलग से एक नंबर है ही इसके फैक्टर में। ठीक है, अब हम 78 की फैक्टर निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी किया 18, 19 हो जाए 2 9 ज़ा 18 होता है। फिर ये आ जाएगा 39, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए और ये भी इसके फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए टोटल? 3 और ये 1 4। ठीक है, तो हमने लिखा देयरफॉर इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, ये भी फैक्टर है और ये 3 भी फैक्टर है, तो इसलिए हो गए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसलिए हो गया कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला सॉल्व होगा। हमने जो दूसरा वाला था ये लिख लिया। अब इसमें भी देखेंगे 5 एक बार है इधर और इधर भी है, तो 5 बाहर ले लिया। अंदर बचा 7 6 4 3 2 और ये 1। ठीक है, ये वाला 1 और 1 अलग से। ठीक है, क्योंकि प्लस में था तो ये हो गया। क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ये वाला 5 आएगा ना, एक 5 तो हमने बाहर ले ही लिया था। तो अब जो अंदर वाले हैं उनको हम कर लेंगे सॉल्व। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1008 और प्लस 1 करने पर आएगा 1009। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्टर तो इसका 5 है ही ऑलरेडी। अब इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो आप देखोगे इसके ज़्यादा फैक्टर आएंगे। तो तब भी हमने यहाँ पे यही लिखा है इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि मैंने बताया था कि प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं और 2 फैक्टर में क्या होता है? 1 होता है और ख़ुद वो अपना नंबर होता है। जैसे कि 13 के प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 13 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर क्या आएगा? एक 1 आएगा और ख़ुद 13 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे इस नंबर के फैक्टर क्या आ रहे हैं? एक तो 5 आ रहा है, ठीक है, और एक और भी फैक्टर्स आएंगे। तो अगर ये 5 अलग से एक आ रहा है तो हमें यहीं पर ही पता चल गया कि कॉम्पोजिट नंबर है, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर यहाँ पे ये सेम नंबर आ रहा होता तो हम बोलते कि हाँ ये सेम नंबर आ रहा है और एक इसका एक और फैक्टर हो जाएगा तो इसलिए प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे अलग से एक नंबर आ रहा है ना 5, तो और नंबर अलग से फैक्टर भी आएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल का मैदान है, वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कल की शेप का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और वाइल रावी टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रावी कितने मिनट लेती है? 12, सॉरी रावी नहीं, रवि 12 मिनट्स लेता है उस चक्कर को पूरा करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब इसमें बोल रहा है आप ये मानो कि ये दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पर एंड गो ऑन द सेम डायरेक्शन। और ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये निकालना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये निकालना है कि कितने मिनट बाद जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही पॉइंट पर। अब इन क्वेश्चन में जो पहले दिया होता है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे रवि का दिया था कितने मिनट्स लेता है 12 और सोनिया का दिया था 18 मिनट्स, तो वो लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बट आप लिखना, ठीक है। तो पहले हम दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 12 के और 18 के, जितना टाइम वो लेते हैं। 12 के फैक्टर होंगे 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 18 का फैक्टर होगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसका ही फैक्टर लिख लिया, इसके फैक्टर लिख लिए। अब लिख लिया हमने, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो दोनों को एक एक बार लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब ये 3 और ये 2 इसका कोई फैक्ट वो नहीं है पेयर, तो इनको भी लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 36। तो 36 दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद जो है ये तीनों एक ही जगह पर मिलेंगे। अब आप वैसे भी देख सकते हो नॉर्मली 18 1 ज़ा 18, ठीक है, एक चक्कर लगाएगी, ठीक है, और 18 2 ज़ा 36 होता है, 2 चक्कर लगाए। इसका रवि का देख लेते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। तो 36 मिनट पर जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो हमें ये ऐसे तो नहीं करके दिखा सकते, हमें सॉल्व करके दिखाना था, तो हम ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो थ्योरम और एग्ज़ाम्पल्स होंगे मैं वो कराऊंगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।